हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूँ रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, आज 29 अगस्त 2022 की फर्स्ट शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे आपको 26 तक मैंने करा दिए। 26 अगस्त तक 26 अगस्त के तीनों शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद 27-28 अगस्त को कोई भी एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में नहीं हुआ था। अब जो आगे हुआ है वो 29 अगस्त 2022 की फर्स्ट शिफ्ट को हुआ है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार के लिए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए आगे क्लास को शुरू करते हैं। ये है प्रश्न, इनको हल करेंगे। देखिए, सीरीज का प्रश्न है पहला। यहाँ पे देखिए, आई से जे पे गए, जे से एल, एल से ओ, ओ से एस। आई होता है 9 पे, जे 10 पे, एल 12 पे, 15 पे ओ, 19 पे एस। यहाँ से देखिए 1 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे 2 प्लस, 3 प्लस, यहाँ पे 4 प्लस हुए। आगे से 5 प्लस होंगे तो 19 में 5 प्लस करेंगे तो 24, 24 पे होता है एक्स। अब देखिए, इसके बाद 2 है, फिर 3, फिर 7 है, फिर 16 है, फिर 32 है। यहाँ पे एक्स। अब देखिए, 2 से 3 पे गए, 1 का अंतर, 4 का अंतर, 7 से 16, 6, 3, 9 का अंतर, इस पे गए तो 12 में 6 गया, 6 बचा, 2 में 1 गया। अब आगे देखिए, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग, ये 3 का, ये 4 का वर्ग। आगे इसे 5 का वर्ग होगा। 5 का वर्ग इसमें जोड़ देंगे 32 में तो 5 2 वर्ग होता है 25, 5 2 7, 3 2 5 तो 57 हो जाएगा। अब देखिए आगे, ये जो आपका x 57 है, ये आगे की सीरीज है, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ये संख्याएं दी हुई हैं बाएं से दाएं। अब इसमें बताया गया कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतया विभाज्य होगा। ये शायद मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन इसको करा देते हैं। 2 4 8, फिर है 3 8 2, 4 2 5, 1 2 7, 3 3 5। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाए तो इसमें 3 जोड़ेंगे 5 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 6 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, इसमें 3 4 हो जाएगा, इसमें 3 6 हो जाएगा। अब देखिए, उसने कहा है तो इस प्रकार प्राप्त कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतया विभाज्य है। पहला अंक ये है, 4 से भाग देंगे पूर्णतया विभाज्य नहीं होगा। पहला अंक 6 है, 8 से भाग देंगे पूर्णतया विभाज्य नहीं होगा। पहला अंक 7 है, दूसरे अंक से भाग देंगे तो पूर्णतया विभाज्य नहीं है। अब इसमें देखिए, पहला अंक 4 है, दूसरे अंक से भाग देंगे तो 2 बार में पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा। एक ये संख्या होगी। यहाँ देखिए, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूर्णतया विभाज्य, एक संख्या ये हो गई। तो टोटल में 2 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णतया विभाज्य हैं। यही आपका आंसर है। आगे देखिए, इसका संबंध इससे है, इसका इससे है और इसका इससे है। वही संबंध इसमें भी है, आगे यही संबंध बताना है आपको।
देखिए 20 LG DHM, B 2 पे 12 पे 7 और ये 4 पे, ये 8 पे, ये 13 पे। अब 2 से 4 पे गए, 2 प्लस हुआ है, 12 से 8 पे आए तो 4 माइनस हुआ है, ये +2 और -4। 7 से 13 पे प्लस का 6, यानी एक बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ है, और 2 4 6 की सीरीज बनी है। वही संबंध इसमें है। देखिए अब 7 में हमने 2 प्लस किए, 9 आया, हर 9 पे आई आता है, और 13 में 4 माइनस करेंगे, 9 आएगा, 9 पे भी आई है, और 17 में 6 प्लस करेंगे तो 23 होता है, 23 पे W है। वही संबंध इसमें दर्शाना है। 21 2 23, ठीक है, और इसमें 4 माइनस करेंगे तो 12 में 4 8 आना चाहिए, 7 है, गलत। 2 प्लस किया, A आया, ठीक है। 2 4 माइनस करेंगे तो 16 और 4 12 होना चाहिए, गलत है। 2 प्लस हुआ है, 14 में 4 माइनस 10 पे J है, और इसमें 6 प्लस 8 6 14 N है। ये आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसमें दिए गए चिन्हों को क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने पर निम्नलिखित समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए ये 28 7 12 6 और 8। हम पहला ऑप्शन रख के देखेंगे, यहाँ गुणा, भाग, बराबर और माइनस। अब ये देखिए पूरी तरह से अगर 12 का हम डिवाइड इसमें करेंगे तो ये नहीं जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत होगा। दूसरा रख के देखेंगे ऑप्शन, दूसरे पहले भाग है, फिर गुणा, फिर बराबर, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28, 12 का गुणा 4 में कराएंगे तो 12 चौको 48, बराबर 6 में 8 माइनस का है तो ये 48 के बराबर, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं बनेगी। आगे देखेंगे, ये ऑप्शन जो था आपका ये गलत है। तीसरा ऑप्शन रखेंगे, इसमें देखिए पहले भाग है, फिर गुणा, बराबर, फिर गुणा। अब देखिए 7 चौको 28 और 12 चौको 48, बराबर 8 छंग 48, तो ये कंडीशन आपकी बराबर है, ये आपका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कूट का प्रश्न है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक यहाँ पे एक संख्या है, तो ये पहला वाला आपका नहीं लगेगा रूल्स। दूसरा देखते हैं, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, वो अंतिम घटक सम संख्या भी है, तो पहले और अंतिम घटकों को यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, फाई के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, ठीक है। यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, जबकि दूसरा घटक एक प्रतीक है, तीसरा वाला रूल्स नहीं, दूसरा वाला केवल रूल्स लगेगा, उसी के आधार पर आंसर बताना है। अब देखिए उसने पहले बोला कि यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या, तो पहले और अंतिम घटकों को फाई के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला विषम और आखिरी सम संख्या है, तो पहले यहाँ पे फाई आएगा और आखिरी में भी यहाँ फाई आएगा। इसके बाद देखिए @ इसका मान D है, तो पहला और आखिरी दोनों गलत, और यहाँ पे देखिए इसके बाद G है, तो G इसमें होगा नहीं, आपका तीसरा वाला राइट आंसर है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं। यदि 9 मई 2016 को सोमवार था तो 2 सितंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 9 मई 2016 को सोमवार था, 2 सितंबर
2016 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 2016 से कोई मतलब नहीं है, 9 मई से आगे बढ़ेंगे तो इसमें बचे कितने दिन। मई होता है 31 का, 31 में 9 चले गए, 22 बचे, शेष दिन 22। और मई के बाद आता है, मई के बाद आएगा जून, जून में 30 2 विषम दिन, जुलाई में 3 विषम दिन, अगस्त में भी 3 विषम दिन। अब 2 सितंबर की बात करिए तो +2। अब देखिए जोड़ लीजिए यहाँ से, 22 2 24, 24 3 27, 27 3 30, 2 32, 32 टोटल होता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28, 4 बार जाएगा और शेष बचेगा 4। तो चौथा दिन आपका जो भी होगा वो आंसर है। पहले को हम सोमवार मान के चलते हैं, ठीक है। और 0 को रविवार, 0 को रविवार, 1 को सोमवार मानते हैं, 2 को होगा मंगल, 3 को बुध और 4 को होता है गुरुवार। आपका गुरुवार राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, तो आगे वही संबंध इन ऑप्शनों में बताना है। देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो होता है 16, 6 का वर्ग होता है 36 और इसमें 2 माइनस करेंगे तो 50 हो जाता है। 36 और 16 जोड़ेंगे 52, 52 में 2 माइनस 50। अब वही रूल्स देखते हैं इसमें फॉलो होता है कि नहीं। 2 दूना 4, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 और -2, 16 4 20, -2 करेंगे तो 18 आता है। 18 यहाँ भी है। अब इसमें देखेंगे, यहाँ होगा 25 प्लस 36 -2। अब देखिए 5 6 11, 11 की 1, 3 2 5, 1 6। अब 2 माइनस कर देंगे तो 59 होता है। यहाँ पे 62 है, ये गलत है ऑप्शन। 12 का वर्ग 144 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, इसमें माइनस करेंगे 25 तो ये 100 से ऊपर है, जबकि यहाँ पे 60 है, ये गलत है। 15 का वर्ग 225 प्लस 3 का वर्ग 9, तो इसको जोड़ देंगे तो ये 234 हो जाएगा। इसमें 2 माइनस करेंगे तो ये 162 है, लगभग 100 का डिफरेंस है, ये भी गलत है। इसमें देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। यहाँ पे कोई दूसरा रूल्स लग रहा होगा, या कहीं देख लेते हैं इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ी तो नहीं की गई। चार का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, -2 50 होता है, ठीक है। इसमें देखें 25 और 36, 6 5 11 की 1, 3 3 6 और -2 करते हैं तो ये नहीं बन रहा है, इसमें कोई दूसरा रूल लग रहा होता। चलिए देखें, चार चौको 16 नहीं बनेगा, 4 2 6, 6 दूनी 12 नहीं, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, अगर हम इसका क्यूब भी लेंगे तो 4 चौको 16, चौको 64, इसका वर्ग करेंगे तो 36 और
ये हो जाता है 100। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50। इसका क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8। इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16। अब 8 6 14, 2 यहाँ 24 होते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा 12। ये भी रूल्स नहीं लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसको हम अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ते हैं और आगे देखते हैं। यदि शब्द एबडक्ट में के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? अब इसको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए बी, इसके बाद सी आएगा, डी आएगा, फिर टी और यू। तो टोटल में 2 ऐसे शब्द हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित है। अगला प्रश्न देखिए। कथन है और ये निष्कर्ष है। इसके आधार पे आपको इन निष्कर्ष का सही चुनाव करना है। यहाँ पे जी बड़ा है बी से। अब देखिए जी बड़ा है डब्ल्यू से, लेकिन डब्ल्यू से वाई बड़ा है, तो बी इसके बराबर है। ये कंडीशन नहीं बनेगी। ये देखिए इसमें डब्ल्यू बड़ा है जेड से, डब्ल्यू बड़ा है जेड से, जबकि जी बड़ा है डब्ल्यू से और जी से बड़ा है जेड। तो जेड बड़ा है, जहाँ पे डब्ल्यू को बड़ा बताया है। दोनों ऑप्शन गलत हैं, ना तो एक ना ही 2। सत्ताईस का 1। आगे देखिए। निर्णय है देश एस के कई शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शहर के बीच केवल हाइब्रिड कारों को चलाने की अनुमति है। इसका अनुसरण करते हुए देश एम ने भी इसे कुछ टियर शहरों में लागू करने का निर्णय लिया है। आप कथन देखेंगे। देश एस के विपरीत देश एम के अधिकांश टियर 1 शहरों में सार्वजनिक परिवहन अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है। ठीक है। हाल ही की रिपोर्टों के अनुसार देश एम में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण परिवहन ट्रक और दोपहिया वाहन है, जबकि ये प्रदूषण की बात इसमें नहीं करी गई है और यहाँ पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। तो केवल तर्क कथन एक निर्णय का समर्थन करता है। एक और 2 दोनों निर्णय का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सार्वजनिक परिवहन अच्छी तरह से जुड़ा है कि नहीं है, इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत है। आपका पहला ऑप्शन सही है। ये दोनों कथन निर्णय समर्थन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। सीरीज का प्रश्न, इसको बनाइए। इनका डिफरेंस 6 है और इनका डिफरेंस 12। इसका डिफरेंस देखिए 8 18। यहाँ पे होगा डिफरेंस 24। अब देखिए यहाँ पे 6 से 12, 6 18, 6 24 और यहाँ पे 30 का डिफरेंस, 30 ऐड करेंगे इसमें तो 105 होता है। 105 आपका राइट आंसर। देखिए फिर से कूट का प्रश्न है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, तो पहला प्रतीक नहीं है ना और अंतिम घटक एक संख्या तो है, तो ये आपका रूल्स नहीं लगेगा। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है
और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए, ये रूल्स लगेगा। आगे देखिए, यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं तो दोनों घटक पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रतीक है। दूसरा वाला आपका कंडीशन लगेगा इसमें। देखिए 5 है, 5 पे यहाँ पे सी है, इसको हम LL से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद बराबर है G, 2 पे है P, इस सिंबल का है A, और 8 पे आता M। अब उसने कहा था कि दोनों अंतिम और पहले के कूटों को बदल दिया जाएगा, तो यहाँ पे होगा M, L, G, P, A और C लास्ट में होगा, तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब देखिए C इसमें है और M पहले इसमें भी है, M के बाद L है, M के बाद L है, यहाँ पे M के बाद G है, ये ऑप्शन गलत, आपका राइट आंसर तीसरा है। अगला प्रश्न देखिए, 3, 8, 14, 30, 58, इनका भी डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस आया 5, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 6, अभी देखिए डिफरेंस से ये नहीं प्रश्न होगा, दूसरी कंडीशन लगा के देखते हैं। देखिए यहाँ तो 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 6 होता, प्लस 2 करेंगे 8 हो जाएगा। 8 का गुणा 2 में कराएंगे 16, 2 माइनस करेंगे 14 होता है। इसका गुणा 2 में करेंगे 14 दूनी 28, और प्लस का 2 करेंगे 30 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा 2 करेंगे तो 60 माइनस 2 कर देंगे तो 58 होता है। यहाँ 2 का गुणा होगा और प्लस 2 करेंगे तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11, प्लस 2 कर देंगे तो 118। 118 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सीना अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और दक्षिण की ओर 9 मीटर चलती है। ये कोई अपार्टमेंट है और वो बाहर 9 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। यहाँ से वहाँ से वह दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। अब वो दाएं मुड़ी, दाएं इस तरफ होगा और 43 मीटर चली। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 38 मीटर चलती है। वो फिर से दाएं मुड़ी और 38 मीटर चली। फिर वह दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। अब वो फिर से दाएं मुड़ी और ये 43 मीटर चली। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। वह फिर से दाएं मुड़ेगी और 12 मीटर चलेगी। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 26 मीटर चलती है। अब वो फिर से दाएं मुड़ेगी और 26 मीटर चलेगी। फिर वह बाएं मुड़ती है और 17 मीटर चलती है। अब वह बाएं मुड़ी और 17 मीटर चली। ये 17 हो गई। वह पुनः बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। फिर से बाएं मुड़ी और 12 मीटर चली। इसको ठीक से इधर से बनाते हैं बड़ा। देखिए ये अपार्टमेंट है, मान लेते हैं यहाँ पे, और बाहर निकलती वो दक्षिण की ओर 9 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है, तो वो 43 मीटर चली। अब वह पुनः दाएं मुड़ती है और 38 मीटर चलती है। पुनः दाएं मुड़ी और 38 मीटर चली। अब वह फिर से दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। फिर से दाएं मुड़ेगी और वो 43 मीटर चलेगी।
वह पुनः दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। अब वह पुनः दाएं मुड़ी और 12 मीटर चली। फिर वह पुनः दाएं मुड़ती है, 26 मीटर चलती है, 26 मीटर चली। फिर वह बाएं मुड़ती है, ये 12 है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ती है, 26 मीटर चलती है। इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ती है और 17 मीटर चलती है। बाएं मुड़ी और 17 मीटर चली। वह पुनः बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। अब वह फिर से बाएं मुड़ी और 12 मीटर चली, चलकर बिंदु ए पर पहुंचती है। बिंदु ए सीना के अपार्टमेंट से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब देखिए, ये 12 दूरी है और ये 9 दूरी है, ठीक है, और ये 17। अब इनको हम तीनों को जोड़ लेते हैं पहले। 12 और 17, 19 और 10 29, 29 और 29 और 9 38 होता है। तो इनकी जो दूरियां हैं ये वाली, वो लगभग इसी के सामने हो जाएगा ना। ये पूरी दूरी हो गई इसकी, ये तो 38 हो गई। अब देखिए, वो यहाँ से चली थी और यहाँ पे है, ये बिंदु देख लेते हैं। अब ये यहाँ पे 12 और ये 9, इसके बीच में ये 17 दूरी है। अब ये इधर से बाएं गई, 26 और 12 चल के आई तो 14 मीटर ये इस तरफ आएगी। तो 14 मीटर अब ये इसके सामने है, ये देखिए। अब वो अपार्टमेंट ये है और ये इसके सामने है, तो दिशा पूछी तो दिशा हो गई उसकी पूर्व। अब ये देखिए, 12 ये दूरी चली है ये वाली, और टोटल ये 26 है। तो 26 में जब हम 12 माइनस करेंगे तो 14 बचेंगे। 14 मीटर पूर्व दिशा, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से देखिए गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न है, इसको बनाएंगे, देखते हैं ये भी बनता है कि नहीं। देखिए, 4 का डिवाइड 12 में करेंगे तो आता है 3, और 3 का वर्ग 9 है। ऐसे 25 का डिवाइड 5 से करेंगे, आता है 5, 5 का वर्ग 25 है। इसमें देखिए 10 और 20 में 10 का डिवाइड 2 आएगा, 2 का वर्ग 4 होता है। यहाँ पे देखिए 12 है और ये 3 है। 3 का भाग 12 में देंगे, 4 आता है, 4 का वर्ग 16 होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, संख्याएं, यदि संख्या के सभी अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? 2, 4, 3, 9, 7, 8, 6, 1, 5। अब देखिए, इसको हम व्यवस्थित करेंगे, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, नहीं, 1 भी है, 1 को पहले लिखना होगा। पहले आएगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए, यहाँ पे 3 की स्थिति अपरिवर्तित है और बाकी सभी की परिवर्तित है। तो टोटल में एक संख्या ये ऐसी है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है। आगे देखिए, कितने व्यक्ति शिक्षक होने के साथ साथ फूल विक्रेता भी हैं?
देखिए ये वाला पोर्शन शिक्षक का है, ये चिकित्सक है, मशहूर हस्तियां हैं, फूल विक्रेता है। अब उसने फूल विक्रेता और शिक्षक की बात की है, ठीक है। तो ये वाला शिक्षक का पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन शिक्षक का है, ये वाला पूरा देखिए, और ये हो गया फूल विक्रेता का। तो उसने ये बोला है कि कितने व्यक्ति शिक्षक होने के साथ साथ फूल विक्रेता भी है। तो ये वाली जो संख्या है ये देखिए दोनों में मैच कर रही है, दोनों में है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ABCDEF और G 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। G को नीचे से चौथे स्थान पर, G को नीचे से चौथे स्थान पर रखा गया है तथा E के ठीक नीचे है, G की बात हुई है, और B के ठीक ऊपर है, तो B यहाँ हो जाएगा। C और F के बीच 3 डिब्बे हैं, D को सबसे नीचे रखा गया है, D को सबसे नीचे रखा गया है। A और F के बीच रखे गए डिब्बों की संख्या कितनी है? टोटल में 7 डिब्बे हैं, 3 और 2 5 बैठा दिए हैं, 3 और 1 4, एक खाली स्थान है, अभी 2 बैठने बाकी है। अभी देखिए यहाँ पे कंडीशन बोली गई है, C और F के बीच 3 डब्बे हैं, तो C को हम यहाँ रख लेते हैं और F को यहाँ रख लेते हैं। 2 2 4 2 6 बचा A ऊपर हो जाएगा। अब पूछा A और F के बीच में रखे गए डिब्बों की संख्या कितनी है। तो अब दूसरी कंडीशन बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा अब C और F होगा यहाँ पे और A होगा यहाँ पे। अब पूछा कि A और F के बीच में कितने डिब्बे रखे गए। अगर ऑप्शन में यहाँ पे 0 होता तो यही कंडीशन बन सकती थी। यहाँ पे बताया नहीं गया कि A कहाँ पे है और F कहाँ पे है। C और F के बीच में 3 डिब्बे हैं, ठीक है। अब A और F के बीच में डिब्बे पूछे गए हैं, तो 1 2 3, टोटल में 3 डिब्बे हैं, 1 2 3 4, टोटल में 4 डिब्बे हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है। अक्षर की बात करें तो देखिए बाद में संख्या है लेकिन प्रतीक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक तो C वाला है, हैज C 2, इसमें C ये अक्षर है, इसके पहले संख्या है, बाद में संख्या है। आगे देखिए आगे यहाँ पे नहीं है, एक ये @R4 पहले प्रतीक है फिर संख्या बाद में संख्या है। और देखेंगे आगे एक ये मिलेगा G4, तो टोटल में 3 संख्याएं हैं, 3 अक्षर ऐसे हैं जिनके आगे एक प्रतीक और बाद में एक संख्या है। देखिए DEGHST और Y में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होनी है। 2 2 4 2 6 7 लोग हैं, सोमवार से लेके मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। देखिए G की परीक्षा H की परीक्षा से पहले किसी दिन है, तो G की जो परीक्षा है वो H से पहले किसी दिन है, ठीक है। E की परीक्षा गुरुवार को है, E की परीक्षा गुरुवार को है।
एस और ई की परीक्षाओं के बीच केवल 2 छात्रों की परीक्षा है, एस और ई। तो एस यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद है, तो बाद है तो डी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से एस हट जाएगा क्योंकि इसके बाद डी हो नहीं सकता है। ठीक है, टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले है। टी की परीक्षा वाई से पहले है, लेकिन यह शनिवार को नहीं है। जी की परीक्षा रविवार को नहीं है, और यहाँ पे बोला गया है ई जी और एच की परीक्षा एच से पहले दिन है। जी की परीक्षा रविवार को नहीं है। ठीक है, तो जी की परीक्षा यहाँ हो जाएगी और एच आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसमें बोला टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन। अब जी और एच ये नहीं बताया गया है कि जी और एच से पहले किसी दिन है, तो एच यहाँ हो जाएगा, जी इसमें कर देंगे। और टी की परीक्षा वाई की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन है, लेकिन यह शनिवार को नहीं है। फिर से बनाना होगा इसको, क्योंकि एक कंडीशन और बन सकती है इसमें। आपकी जो डी की परीक्षा है एस की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। अगर हम एस की परीक्षा रविवार को करा दें और इसके बाद का दिन सोमवार आएगा, डी की परीक्षा सोमवार को हो जाएगी। अब देखिए, फिर से पढ़ेंगे इसको। जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले किसी दिन है। ठीक है, चलिए इसको भी हटा लेते हैं अभी। जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले किसी दिन है। ई की परीक्षा गुरुवार को है। एस और ई के परीक्षाओं के बीच केवल 2 एस और ई की परीक्षाओं के बीच केवल 2 छात्रों की परीक्षाएं हैं। हाँ, एस और दो परीक्षाओं के साथ। ठीक है, डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। ठीक है, टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। टी की परीक्षा वाई के पहले वाले दिन है, लेकिन यह शनिवार को नहीं है। तो शनिवार को नहीं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जी की परीक्षा रविवार को नहीं है, जी की परीक्षा रविवार को भी नहीं है, तो जी यहाँ आ जाएगा, एच हो जाएगा यहाँ। अब प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को है? तो शुक्रवार को जी की परीक्षा है। अब बन गया आपका ये राइट आंसर। अमित अपने घर से बाहर निकलता है और उत्तर की ओर 76 मीटर चलता है। वो यहाँ से घर से निकला और उत्तर की ओर 76 मीटर चलता है। वहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। 23 चला, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 61 मीटर चलता है। 61 मीटर चला। इसको बड़ा बनाएंगे क्योंकि फिर भी वो हो सकता है उस पिछली बार की तरह। ये उसका घर है और वो 76 मीटर उत्तर की ओर चलता है। वहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है और 61 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा, 20 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है और 34 मीटर चलता है। तो 34 मीटर चलाएंगे, दाएं मुड़ेगा, 34 मीटर चला।
अंततः वह दाएं मुड़ता है, 43 मीटर चलता है। वो दाएं मुड़ेगा और 43 मीटर चल के यहाँ पे आएगा। पुस्तकालय यहाँ पे है, ठीक है। अब पुस्तकालय अमित के घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो दिशा तो हो गई दक्षिण, घर ये है और ये यहाँ पे, तो दक्षिण उसकी दिशा हो गई। अब ये उत्तर वाले उसके दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब देखिए ये टोटल दूरी 76 है और ये 61 है और ये 34 है। तो 61 और 34 ये दूरी हो गई 4, 1, 5, 6, 3, 9 और इसमें 76 जब माइनस कर देंगे तो 15 में 6 गए 9 और 8 में 1 गया 19। तो 19 मीटर और दिशा होगी दक्षिण। यही आपका सही आंसर। अगला देखिए LMN OPQR और S एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। R और S पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। R और S पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं और ये दक्षिण को मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। O और Q एक दूसरे के ठीक बगल में है। O Q ठीक बगल में है। N और P के बीच में केवल L बैठा है। N और P के बीच L बैठा है। M N के दाईं ओर, M N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। M N के दाईं ओर, तो N का दायां इस तरफ होगा, ठीक है, ये यहाँ जाएगा। O P के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। O P का बायां इस तरफ होगा तो यहाँ बैठा है। अब Q आ जाएगा इस तरफ। S Q के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो S Q के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, तो अब यहाँ पे हो जाएगा Q O P L N ये हो गया N M बचा R हो गया इधर। अब प्रश्न देखिए R के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? R के बाईं ओर ठीक बगल में M बैठा है। ये आपका सही आंसर। अगले देखिए परिवार के कितने सदस्य क्लर्क होने के साथ साथ कुम्हार भी हैं? देखिए ये क्लर्क का पोर्शन है और ये कुम्हार, तो यहाँ पे ये 12 आपको दिख रहा होगा, ये क्लर्क और कुम्हार दोनों में है। यही है, इसने यही पूछा है कि परिवार के कितने सदस्य क्लर्क होने के साथ साथ कुम्हार भी हैं। क्लर्क और कुम्हार का ये पोर्शन है, ये 12 वाला पोर्शन यही सही है। ये आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए फिर से ऐसा प्रश्न है, ऐसे कितने पेड़ हैं जो पौधे भी हैं लेकिन ना तो जड़ी बूटी हैं और ना झाड़ी हैं? ये देखिए ये होगी आपकी झाड़ी। ये झाड़ी हो गई। ये हो गए आपके पेड़। ये हो गए पौधे और ये जड़ी बूटी हो गई। ठीक। अब उसने कहा से कितने पेड़ हैं, पेड़ की बात हुई है इसकी। जो पौधे यानी ये हैं लेकिन ना तो जड़ी बूटी है और ना झाड़ी है, तो हमें झाड़ी और जड़ी बूटी से कोई मतलब नहीं है। अब बात है तो यहाँ पे ये देखिए 8 दिख रहा होगा, ये पेड़ और ये पौधे दोनों में है, तो यही आपका सही आंसर है। पहला वाला आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। ABCDEFG और H एक वृत्तक वर्गाकार मेज में बैठे हैं।
चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये मेज है वर्ग के आकार की। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 लोग हैं, तो 4 तो हो गए कोनों पे, 4 हो जाएंगे भुजाओं के मध्य। देखिए, ई किसी एक कोने पर बैठा है, हम ई को इस कोने पे बिठा लेते हैं तथा एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो एफ हो जाएगा यहाँ। और ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई की बात हुई है, ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एच जी और सी क्रमशः ई और ए और एफ के ठीक सामने बैठे हैं। एच ई के सामने होगा, इसके बाद जी ए के सामने होगा, सी एफ के ठीक सामने होगा। ठीक है, डी सी के दाईं ओर बैठा है बगल में। ठीक है, अब बचा क्या, बी आ जाएगा यहाँ पे। अब उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी के दाईं ओर ठीक बगल में जी बैठा है। अगला प्रश्न देखिए, 5 डिब्बों जी टी वाई आर और यू को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका किसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। टी और वाई के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ठीक है, टी और वाई के बीच 2 डिब्बे रखे गए हैं। टी और वाई के बीच 2 डिब्बे रखे गए हैं। वाई यहाँ भी हो सकता है, सॉरी, टी यहाँ भी हो सकता है, वाई यहाँ भी हो सकता है, किंतु टी ना तो सबसे नीचे है और ना ही सबसे ऊपर है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी हो सकता है कोई। नीचे से टी के संभावित स्थान कौन से हो सकते हैं। देखिए, 5 लोग हैं, तो या तो वो दूसरा होगा और या फिर नीचे से वो चौथा होगा। दूसरा और चौथा, ये ऑप्शन आपका सही है। संभावित मान पूछे। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, आप लोग ज़रूर बताइए। एक आपका प्रश्न जो छूटा था उसको एक बार फिर देख लेते हैं, शायद आ जाए। कौन सा प्रश्न था, ये वाला था। देखिए, अगर इसमें इनका गुणा करा के देख लेते हैं। 6 चौको 24, 24 आएगा। फिर इसमें 2 का गुणा कराएंगे, 24 दूनी 48 होता है, और प्लस 2 कराते हैं तो 50 आता है। इसमें देखिए, यह है लो, दो का गुणा 4 में 2 का गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा। इसमें भी 2 का गुणा कराएंगे तो होता 16, प्लस 2 कराते हैं तो आ जाता है आपका 18। ठीक है, आगे देखिए, 5 का गुणा 6 में तो 30 आएगा। 30 का गुणा 2 में तो आप आता है 60। 60 में प्लस 2 करेंगे वो आपका हो जाएगा 62। हाँ, ये वाली कंडीशन बनेगी, ये आपका राइट आंसर है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आप लोग ज़रूर बताइए कैसी लगी क्लास।
और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए प्लीज़ यार, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ और लेकिन जब तक सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होंगे, 100 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, तब तक लाइव आना पॉसिबल नहीं है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं लाइव आना शुरू कर दूँगा, जिससे हमारा भी टाइम बचेगा, आप लोगों का भी एक रूटीन बैकअप बन जाएगा कि यहाँ लाइव क्लास चलती है तो उसको अटेंड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और लाइव की बात ही दूसरी होती है। यहाँ पे मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको कोई भी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा तो आपका भी देखने का मन नहीं करेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने जल्दी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे और उतने जल्दी अब मैं लाइव आना शुरू करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।